સિંદૂર બાદ વિંગ કમાન્ડર વિજય કર્ણિકનું નિવેદન। ઓપરેશન સિંદૂર કાબિલે તારીફ છે। 9 જગ્યાએ હુમલો કરી સહી સલામત પાછા ફરવું એ કોઈ નાની વાત નથી। આતંકીઓને મારવા અને નાગરિકોને નુકસાન ન થાય એ જ તો આપણા જવાનોની ખૂબી છે। ભારતીય પાયલટ જવાનો દુનિયામાં વખણાય છે। ये एयर स्ट्राइक बहुत प्रिसिशन एयर स्ट्राइक हुआ है। 9 जगह पर हमला करना, वो भी बराबर वो आतंकवादी को ही सिर्फ मारना और किसको दूसरे को नुकसान नहीं पड़ना, ये हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग और जो हमारे पास जहाज़ है उसकी बहुत खासियत है। हमारे पायलट बहुत हाईली ट्रेन गिन जाते हैं, वर्ल्ड में उनका बहुत हाई लेवल का रेपुटेशन है। हमारे जहाज़ भी बहुत अच्छे हैं और ये दिखाता है कि किस तरह का ट्रेनिंग, किस तरह का हौसला, किस तरह का मोराल हमारे पास है कि वहाँ से जाके 9 जगह स्ट्राइक करके और वापस लौट आया बिना कुछ खरोच हुए, और जो मिशन दिया था इनको डिस्ट्रॉय करने का वो 100% सफल किया है। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत काबिल तारीफ़ है और पूरे देश को गर्व होना चाहिए हमारे फ़ौज पर, एयरफोर्स पर, और पूरे देश ने हम उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा तो ये अपनी जान देंगे मगर देश को बचाएंगे, हमारे जनता को बचाएंगे। ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्राइक हमारे लोग 26 लोग मारे गए उसका ही बदला ले रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ये सब लोग अपनी ये जान की बिना परवाह किए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। यही हमारी ट्रेनिंग यही है और ये हम सब भारतवासियों ने ये फ़ौज को हर वक्त सलाम करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, गवर्नमेंट पे भरोसा रखना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट करेगा उसमें। हज़ारों तरह के लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जो जिनको कुछ पता नहीं वॉर का, जिन्होंने कभी वॉर नहीं देखी है, वॉर के बारे में सीखे नहीं है, ऐसे लोग बहकाने की कोशिश करते हैं। लोग ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए। पूरा भरोसा हमारे गवर्नमेंट और इस पर रखना चाहिए। और जो फेक न्यूज़ चल रही है उसको ये यदि आप में दिमाग थोड़ा भी होगा तो आपको समझना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भरोसा रखो गवर्नमेंट पे, भरोसा रखो फ़ौज पे, वो सब ठीक करिए। आपको तो जाना नहीं लड़ाई के लिए, आपको सिर्फ कमेंट ही करना है, ऐसा मत कीजिए। पहले वाटर स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, और कौन सी स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ सकती है? कितनी मुश्किलें बढ़ेगी पाकिस्तान की, क्योंकि इंडिया जो है वो लड़ाई मूड में है। यदि पाकिस्तान अभी कुछ ऐसी कार्रवाई करते कि जिसमें पूरा वॉर छिड़ जाए तो फिर तो पाकिस्तान को बहुत बुरा वक्त आएगा। बहुत बुरी, ये समझदार, बहुत क्या कहते हैं उसको, उनका बहुत उनके ऊपर बुरा असर होगा। और उनको भी 71 में जैसा ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पूरा उनको सरेंडर झेलना पड़ा, वही भी सरेंडर की बात यहाँ भी आ सकती है। अभी न्यूज़ मिल रही है कि लाहौर है, कराची, वहाँ पे कटोकटी जैसी स्थिति हो गई है, चारों तरफ भागदौड़ मच गई है। तो अब आगे अगर वॉर चलता है तो इंडिया के साथ और कौन से देश है जो इस लड़ाई में जुड़ेंगे और क्यों? अभी तो वॉर चालू नहीं हुई, मगर पहले से ही सब जो अमेरिका है, यूरोपियन नेशंस है, रशिया है और इज़राइल है, ये बड़े बड़े जो पावर है वो सब पहले से हमारे साथ खड़े हैं। जैसा कि पहलगाम हो गया उसके साथ वो सब खड़े हैं। वो कहते हैं कि जो भी आप कार्रवाई करोगे हम आपके साथ हैं। तो अभी कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से आएंगे। अभी ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ कौन आता है, तो उससे पता चल जाएगा कि वो भी हम पाकिस्तान के साथ जो आएंगे वो भी हमारे दुश्मन ही रहेंगे। प्रार्थना संदेश न्यूज़ની તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ્સ માટે ચેનલને હમણાં જ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।